गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम NCERT बुक का 9 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आधा और चौथाई। बच्चों ये कहानी है, देखिए वीडियो में। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। ये दो बिल्लियाँ थी जिसका एक का नाम था मिंटू और एक का नाम था मोटू। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। इसे मैं लूँगा, मिंटू ने कहा। क्या किया उन्होंने? किसी मालिनी की रसोई में से एक रोटी चुरा ली और एक कहने लगा कि मैं लूँगा, यानी मिंटू ने कहा नहीं मैं लूँगा इसे, और मोटू ने कहा कि इससे रोटी को मैं लूँगा। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहाँ टीटू बंदर आया। जब वे दोनों आपस में रोटी के लिए लड़ रहे तो वहाँ पे किस नाम का बंदर आया? टीटू। लड़ क्यों रहे हो? वो क्या कहता है? अरे भाई लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है? वो उनसे उनकी समस्या पूछता है कि आखिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है। उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा हम समझ नहीं पा रहे कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। उन्होंने बंदर से कहा, जिस बंदर का नाम था टीटू, कि इस रोटी को हम आपस में कैसे बांटें, इस वजह से हमारे बीच में इसलिए बहस हो रही है। तब टीटू ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा। दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको चित्र में, बीच में टीटू है, इस आपस में एक साइड में एक मिंटू है और एक क्या नाम है दूसरे का? मोटू। और उसने एक चपाती के दो हिस्से कर दिए। इस तरह उस चपाती को आपस में बांट दिया। ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज़्यादा बड़ा है, मिंटू और मोटू ने कहा। जब उसने रोटी के दो हिस्से करे तो उनमें इस बात पे भी बहस होने लगी कि एक हिस्सा मतलब एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा है। तो मोटू क्या कहता है, सॉरी बच्चों, टीटू क्या कहता है? ओह कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा, कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा लिया। तो उसने जो टीटू था, जो बंदर का नाम टीटू था, उसने क्या कहा कि इसकी भी समस्या को मैं दूर कर दूंगा, यानी इसके जो एक हिस्से में, एक रोटी के हिस्से में से उसने एक टुकड़ा तोड़ा और आधा उसमें से खा लिया। अब देखो यह बराबर है। अरे अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा है, बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा। तो बिल्ली ने क्या कहा कि अभी भी एक हिस्सा का दायां भाग बड़ा है, मुझे माफ़ करना। ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यह मेरे काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। आधा आधा। अगर बिल्लियाँ तुमसे कहें कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे बांटोगे? मैं चपाती को दो बराबर हिस्सों में मोड़ूंगा और फिर उन्हें तोड़ दूंगा। अब चपाती आधी है। अब बच्चों आगे का देखिए, अगला प्रश्न है, अगर दो बिल्लियाँ और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे, यानी आधे का आधा। तो बच्चों हम इसे कैसे बांटेंगे, इसका आंसर देखिए। पहले चपाती को दो हिस्सों में विभाजित करेंगे, यानी एक रोटी के हम दो आधे आधे हिस्से करेंगे, फिर से इसे दो हिस्सों में विभाजित करें। अंत में मैं नीचे बताए अनुसार बड़ी हुई रेखा से चपाती को तोड़ दूंगा। हाँ, हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया, तुम सही बंटवारा करती हो। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, कई टुकड़ों के आधे। रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। आपको वीडियो में चॉकलेट का चित्र दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए बच्चों, उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला। तो बच्चों ये रीना को जो हिस्सा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो वो हिस्सा रीना को मिला। रीना के पास कितने टुकड़े बचे हैं? 3 टुकड़े रीना के पास बचे हैं। हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी। आधे पन्ने की बहुत सारी आकृति। एक पन्ना लो, उसे दो बराबर तिकोनों में काटो ताकि हर एक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो। तो दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। नीचे एक ऐसी आकृति दिखाई गई है, आपको वीडियो में आकृति दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों हम इस तरह की आकृति बना सकते हैं जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। आधा करने के बहुत से तरीके। मैंने एक
आयत बनाई और उसे 2 बराबर भागों में इस तरह बांटा, हर भाग आधा है। आपको आयत का चित्र दिखाई दे रहा होगा और उसको इस तरह बांटा कि हर भाग आधा है। हम इसे इस तरह लिखते हैं, आधे को हम किस तरह लिखते हैं, 1/2। इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर है या नहीं। एक को दूसरे के ऊपर रखकर देखो। 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बनाकर दिखाओ। तो बच्चों आपको 5 आकृतियाँ दिखाई दे रही होंगी। इनको हम इस तरह आधा करके बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं या नहीं? तो बच्चों आप इनको जांच के देखो कि ये बराबर हैं या नहीं। चौथाई करने के कई तरीके। मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ। तो बच्चों हम चौथाई को किस तरह लिख सकते हैं, 1/4। इसका मतलब है 4 में से 1 भाग। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब 4 में से 1 भाग। एक आयत को तुम कितने कितने अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीके यहाँ बनाकर दिखाओ। तो बच्चों आपको चित्र सामने वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह हम उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं? हाँ, हम जांच सकते हैं कि वे समान हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग शेष तीनों भागों के साथ मेल खाता है। बच्चों आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क यही है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है इसको आपको रिवाइज़ करना है, और जो मैंने आपको जो डायग्राम बताए, जो आपको चित्र वीडियो में दिखाई दे रहे थे, उनको आपको नोटबुक में, अपनी नोटबुक में अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको बनाना